सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस रोचक प्रसंग के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका प्रसंग सुनकर मन भी अति प्रसन्न हो जाएगा। शुरू होने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों एवं परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने वाला। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं। पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्प आहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में ही, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा
दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। इस प्रसंग के अंत में मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि आपको इस प्रसंग के माध्यम से क्या सीखने को मिला, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।